बीसीए डिपार्टमेंट आरएसएस साइंस कॉलेज सीतामढ़ी से जावा के इस वीडियो लेक्चर सेशन में आप सभी का वेलकम है। और आज जो हमारा जावा में जो टॉपिक है, तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं क्या क्या है। एक तो है, मैं बता दूं आपको कि क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड पैकेज, की कैसे हम लोग यूजर डिफाइंड पैकेज क्रिएट कर सकते हैं। बट उससे पहले एक छोटा सा सब टॉपिक है कि द नेमिंग कन्वेंशन अबाउट जावा पैकेज, यानी जावा पैकेज के नेमिंग कन्वेंशन किस तरीके से होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि जनरली पैकेज, जैसे देखिए अभी तक हम लोग जैसे कुछ इंपोर्ट करते हैं जावा डॉट लैंग पैकेज को, ठीक है। तो लैंग जावा क्या है, पैकेज है। लैंग क्या है, वो सब पैकेज है। और उसके अंदर क्लासेस होते हैं और क्लासेस के अंदर मेथड्स होते हैं। तो इस कन्वेंशन को देखना है कि जावा का जो भी हम लोग पैकेज का नेम देंगे या क्लास का जो नाम होता है जो ऑलरेडी इनबिल्ट पैकेज है, और जो या फिर हम लोग यूजर डिफाइन क्रिएट करेंगे, तो उसका नेमिंग कन्वेंशन कैसे होगा। तो कहता है जनरली पैकेज नेम बिगिंस विथ लोअर केस लेटर, यानी पैकेज का नेम लोअर केस लेटर से स्टार्ट होता है। दिस मेक इट इजी फॉर अस टू डिस्टिंग्विश पैकेज नेम फ्रॉम क्लास नेम। क्लास नेम से पैकेज नेम को अलग करने में हमें ये आसानी उपलब्ध कराता है। फिर आगे कहता है ऑल्सो बाई कन्वेंशन ऑल क्लास नेम बिगिन विथ अपर केस लेटर, यानी कि कोई भी क्लास का नेम जो है बाई कन्वेंशन देखा जाए, वैसे हम लोअर केस भी रख सकते हैं, लेकिन एक कन्वेंशन के आधार पर देखा जाए, एक चलन के आधार पर देखा जाए, तो वो अपर केस से क्लास का नाम हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पर जावा डॉट लैंग डॉट मैथ डॉट SQLite और यहाँ पर x है। ये हो क्या रहा है कि x का स्क्वायर रूट जो है, x का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेगा ये मेथड SQLite तो मेथड है, ये आप ऑलरेडी जान रहे होंगे, क्योंकि इसके साथ ये दो सर्किल वाले ब्रैकेट्स लगे हुए हैं सबसे स्मॉल वाले, तो इसका स्क्वायर रूट किस में चला जाएगा, y में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखिए जावा और लैंग दोनों क्या है, पैकेज नेम है। और जावा आउटर पैकेज है, लैंग इनर पैकेज है। उसके अंदर मैथ क्या है हमारा, तो क्लास नेम है, और SQLite क्या है, तो मेथड नेम है। फिर आगे कहता है द एबव स्टेटमेंट यूजेज ए फुली क्वालिफाइड क्लास नेम मैथ टू इन्वोक SQLite मेथड, ठीक है। यानी कि ये फुली क्वालिफाइड नेम है, यानी इसमें हर एक डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी सब कुछ है। फिर आगे कहता है बाई कन्वेंशन मेथड्स बिगिन विथ लोअर केस लेटर, मेथड जो है भी लोअर केस लेटर से स्टार्ट होता है बाई कन्वेंशन, है ना। अब कहता है यूजिंग ए पैकेज, कहने का मतलब यूजर डिफाइंड पैकेज हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। यूजर डिफाइंड पैकेज के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो पैकेज के बारे में तो ऑलरेडी हम लोग पहले से जानते हैं, लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि दो तरह का पैकेज हम लोगों ने देखा था, जावा एप्लेट और यूजर डिफाइन। तो यूजर डिफाइन को हम लोगों को क्रिएट करना है कि कैसे हम लोग अपने हिसाब से पैकेज क्रिएट कर सकते हैं और उसे कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर डैट देखिए क्या कहता है, ए पैकेज यानी कि यूजर डिफाइन पैकेज कैन बी क्रिएटेड यूजिंग पैकेज कीवर्ड विद द सर्टेन डायरेक्शन एज गिवन बिलो, यानी कि नीचे कुछ डायरेक्शन दिए गए हैं, उसके आधार पर हम लोग पैकेज कीवर्ड का यूज करके पैकेज को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट इफ वी वांट टू क्रिएट ए पैकेज नेम माई पैकेज 1, है ना। तो जैसे माई पैकेज नाम का या माई पैकेज 1 नाम का कोई पैकेज यदि हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं, तो जस्ट फॉलो द बिलो स्टेप, नीचे के स्टेप फॉलो करने हैं। कहता है राइट द जावा कोड इन नोटपैड, नोटपैड में जावा कोड लिखना है। कौन सा कोड लिखना है, तो देखिए ये जो सिलेक्टेड है ये कोड हमें लिखना है, यानी कि सबसे पहले लिखना है। सबसे पहला लाइन क्या होगा, पैकेज माई पैकेज, उसके बाद उसके अंदर का जो क्लास होगा, है ना। देखिए अब यहाँ पर क्या है, माई पैकेज नाम का हम लोग पैकेज क्रिएट कर रहे हैं, सो डैट इसके और इसे क्या करना है, इसे इंपोर्ट करना है, यानी कि किसी दूसरे प्रोग्राम में माई पैकेज को इंपोर्ट करना है। और माई पैकेज के अंदर
जो भी क्लास होगा या जो भी मेथड होगा उसे हमें क्या करना है, यूज करना है। तो अगर क्लास से आउटसाइड या पैकेज से बाहर हम किसी चीज़ को यूज करना चाहते हैं तो फॉर डैट एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर क्या होना चाहिए, तो वो पब्लिक होना चाहिए। फॉर डैट रीजन द एक्सेस मॉडिफायर फॉर द क्लास must be public, and after that class is the keyword and there is a class name hello। ये क्लास नेम हेलो है, और ये जो क्लास 2 बार आ गया ये बाई मिस्टेक है। अब इसे इरेज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था, तो आप इसे मान के चलिए कि ये मिस्टेक है, ये क्लास नहीं होगा जो अभी सेलेक्टेड है, यानी कि केवल पब्लिक क्लास एंड आफ्टर दैट हेलो। उसके अंदर हमें क्या करना है कि मेथड हमने एक बनाया, डिस्प्ले ए नाम का मेथड बनाया, ठीक है। और इसका भी एक्सेसिबिलिटी पब्लिक और वॉइड इसका यानी कि रिटर्न टाइप नथिंग, कुछ भी नहीं है। फिर उसके अंदर हम ये मेथड का डेफिनेशन लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलेन, शॉर्ट में मैंने लिख रखा है, इसका हम लोग अभी प्रोग्राम भी करेंगे। और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं डिस्प्ले ए, और ए का जो ये कर्ली ब्रेसेस वाला स्मॉल ब्रेसेस है, तो ए मेथड अंदर हेलो क्लास अंदर माई पैकेज कॉल्ड, है ना। यानी कि अगर कोई प्रोग्राम माई पैकेज को इंपोर्ट करेगा और हेलो क्लास के इस मेथड को यदि कॉल करेगा तो हमें आउटपुट क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से पहले हम लोग पैकेज बनाना सीख रहे हैं, तो बाद अभी जस्ट इसके बाद आज ही के वीडियो में हम लोग इसको इंपोर्ट करना भी सीखेंगे। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, पैकेज को लिख लेना है और नोटपैड में, और लिखने के बाद फिर क्या करना है, इस कोड को सेव द फाइल विद डॉट जावा एक्सटेंशन, यानी जावा की किसी भी फाइल को हम लोग पहले भी डॉट जावा एक्सटेंशन से हम लोग सेव करते आए थे, विथ हेलो एज फाइल नेम लाइक हेलो डॉट जावा। तो हम लोग तो ऑलरेडी जानते हैं कि कोई भी अगर जावा का फाइल है तो जब उसे सेव करते हैं तो किस नाम से सेव करते हैं, तो क्लास के नेम से सेव करते हैं, यानी कि इस हेलो के नाम से हमें सेव करना है, ओके। अब लेकिन एक बात ध्यान ये रखना है हमें कि हेलो के नाम से हम लोग सेव करेंगे, लेकिन वो चूंकि हेलो क्लास नेम है, लेकिन वो निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, हमारा पब्लिक होना चाहिए, ठीक है। तो इस नाम से इसको सेव करना है, लेकिन अब कहाँ सेव करना है ये बात आती है ना, यानी कि लोकेशन क्या होगा, वो डायरेक्टरी क्या होगा जहाँ पर इसे हम लोग सेव करेंगे। तो फॉर डेट कहता है कि टू सेव द जावा फाइल द डायरेक्टरी मस्ट बी एज बिलो, यानी नीचे जैसा दिया गया उस हिसाब से होना चाहिए। फिर आगे कहता है वेदर वी कैन सेव इन एनी डायरेक्टरी, लेकिन देखा जाए तो हम इसे कहीं भी किसी भी डायरेक्टरी में सेव कर सकते हैं, बट सीक्वेंस ऑफ डायरेक्टरी मस्ट बी एज बिलो, वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए। जैसे देखिए अब यहाँ पर क्या करना है कि डी ड्राइव में हमने क्या किया कि जावा प्रोग्राम नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया, एक डायरेक्टरी क्रिएट किया, उसके अंदर जावा प्रोग्राम के अंदर फिर एक सब डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर के अंदर फोल्डर माई पैकेज नाम का हमने फोल्डर क्रिएट किया, फोल्डर इनसाइड फोल्डर, ठीक है। फिर अब इस तरीके से इसका अगर डायरेक्टरी देखा जाए तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, डी ड्राइव में जावा प्रोग्राम और माई पैकेज। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कि हमारे डी ड्राइव में जावा प्रोग्राम है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले कंप्यूटर में मैं चला जाता हूँ, डी में जाते हैं। डी में जाने के बाद देखिए यहाँ पर जावा प्रोग्राम नाम का फोल्डर आपको दिख रहा होगा, ये फोल्डर, और इसके अंदर जब हम लोग जाते हैं तो माई पैकेज नाम का एक फोल्डर है। अब इस फोल्डर का नाम माई पैकेज क्यों रखा, देखिए इसका नाम तो कुछ भी हो सकता है, जावा प्रोग्राम का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, example1 example2 कुछ भी रख सकते हैं, बट इसके अंदर जो फोल्डर क्रिएट होगा इसका नाम क्या होना चाहिए, तो ये मैंडेटरी है। तो देखिए क्या कहता है कि कहता है कि हेयर माई पैकेज इज सब डायरेक्टरी इनसाइड जावा प्रोग्राम डायरेक्टरी। जावा प्रोग्राम डायरेक्टरी के अंदर माई पैकेज नाम का सब डायरेक्टरी है, यानी सब फोल्डर है। द सब डायरेक्टरी नेम मस्ट बी सेम एज द पैकेज नेम माई पैकेज। अब देखिए जब हम लोग पैकेज क्रिएट कर रहे हैं तो इस पैकेज का नाम क्या है, तो पैकेज का नाम है माई पैकेज, सो डैट जिस पैकेज में हमें सेव करना है, जिस फोल्डर में सेव करना है उस फोल्डर का नाम भी माई पैकेज होना चाहिए, ओके। तो अब उसके बाद क्या करना है हमको
कि उस पैकेज का नाम, तो फोल्डर हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। फिर आगे कहता है अब कंपाइल करने की बारी आती है। तो उससे पहले चलिए हम लोग इस प्रोग्राम को कर ले। यहाँ पर देखिए मैंने जावा में एक प्रोग्राम कर रखा है, वही सेम टू सेम जो लिखा हुआ है पैकेज माई पैकेज, है ना। उसके बाद पब्लिक क्लास हेलो, और इस तरीके से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन डिस्प्ले ए अंडर हेलो क्लास अंडर माई पैकेज कॉल्ड, है ना, कि डिस्प्ले ए अंडर हेलो क्लास के अंदर डिस्प्ले ए अंडर माई पैकेज के अंदर हेलो क्लास के अंदर डिस्प्ले ए कॉल हुआ, ये आउटपुट देगा। तो ये हमारा यूजर डिफाइन एक पैकेज है जो कि हमने अभी बनाया है। तो इसको सेव करना है, तो चलिए इसको सेव करते हैं। और सेव किस नाम से करना है इसको, तो हेलो नाम से करना है। ओके, तो फाइल नेम हमारा हो जाएगा HELLO हेलो डॉट जावा। ठीक है, कहाँ पे करना है, तो माई पैकेज, मैं एक बार वापस से जाता हूँ आपको लेकर के वहाँ पे कंप्यूटर के अंदर डी के अंदर किसी भी ड्राइव में वैसे जा सकते हैं, मैंने डी ड्राइव को यहाँ पे लिया है। अब इसके अंदर जावा प्रोग्राम के अंदर माई पैकेज, और माई पैकेज के अंदर इसे सेव कर देना है। ठीक है, अब जब हमने इसे सेव कर दिया तो मैं इसको ये रहा हमारा, एक मिनट, ओ ये यहाँ चला है, इसे मैं एक सेकेंड, थोड़ा सा माउस का प्रॉब्लम हो रहा है, इसे मैं अब क्लोज कर देता हूँ। सेव कर दिया है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। मैं बाकी को अभी यहाँ से हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। हाँ, क्लोज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर माई कंप्यूटर डी और जावा प्रोग्राम के अंदर माई पैकेज, और यहाँ पर हमारा ये नोटपैड का फाइल सेव हो गया जो कि एज ए पैकेज है। अब इसको हमें कंपाइल कराना है, तो कंपाइल कराने के लिए हम लोग बखूबी कहाँ जाएंगे, तो कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे। कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर के हमें कहाँ जाना है, तो डी ड्राइव में जाना है। डी ड्राइव में जाने के बाद हमें कहाँ जाना है, तो जाना है हमें चेंज ड्राइव, उसके बाद जावा प्रोग्राम फोल्डर, स्लैश माई पैकेज, यहाँ पे चले आए। अब हमें हेलो डॉट जावा को हमें क्या करना है, तो हेलो डॉट जावा फाइल को हमें कंपाइल कराना है। तो उसके लिए जावा सी, और फिर उसके बाद हेलो डॉट जावा कंपाइल कराते हैं। कंपाइलेशन हो रहा है, देखते हैं। देयर इज नो एरर, कोई भी एरर नहीं है। और साथ साथ यहाँ पे देखिए हेलो डॉट क्लास फाइल हमारा बन गया। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या हो चुका है, हमारा कंपाइल हो गया। यानी कि कहता है नाउ कंपाइल द हेलो डॉट जावा फाइल यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट एज। तो ये जो कमांड प्रॉम्प्ट का मेथड है ये अभी हम लोगों ने देखा। आफ्टर कंपाइलेशन द पैकेज माई पैकेज इज रेडी फॉर इंपोर्टिंग। एक मिनट, थोड़ा देर के लिए मैं वीडियो जरा सा पॉज करना चाहूँगा। ओके क्लास, तो यहाँ पे इसको हम लोगों ने, ये रेडी हो गया है अब इंपोर्ट करने के लिए। अब क्या करना है, तो ये यदि हमारा पैकेज रेडी हो गया इंपोर्ट करने के लिए, तो इसे अब इंपोर्ट करना है। यानी कि एक नॉर्मल प्रोग्राम जिस तरह का हम लोग पहले बनाते थे वैसा प्रोग्राम बनाएंगे, है ना। अब क्या कहता है कि नाउ वी क्रिएट अनदर प्रोग्राम दैट विल इंपोर्ट द पैकेज, जो पैकेज को इंपोर्ट करेगा। और किस पैकेज को, तो माई पैकेज को। ठीक है, इसके लिए हम लोग को ये कोडिंग करना है, यानी कि इंपोर्ट माई पैकेज। ठीक है, अब माई पैकेज ये तो हम लोग जानते हैं कि डॉट और स्टार के साथ करने पर इस पैकेज के जितने भी क्लास होंगे सबके सब इंपोर्ट हो जाते हैं। ऑल क्लासेस विल बी इंपोर्टेड। तो अब उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं पैकेज टेस्ट नाम का, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं हम। और इसके अंदर वही पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg। इसी तरीके से अब देखिए जो माई पैकेज था, माई पैकेज के अंदर जो हमारा क्लास का नाम क्या था, तो हेलो था। और हेलो का हम लोग क्या बनाया, हेलो क्लास का यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया। और उसके अंदर जो मेथड था उसका नाम क्या था, डिस्प्ले ए मेथड था। तो उसको ऑब्जेक्ट से हम लोग कॉल करा रहे हैं, बस इतने से ही। अब इससे ये किसके अंदर है, तो ये सब था माई पैकेज फोल्डर के अंदर। ठीक है,
तो कहता है नाउ सेव द फाइल एज पैकेज टेस्ट डॉट जावा। तो चूंकि ये तो मेन के अंदर मेन जिसके अंदर होता है वही नाम हम लोग देते हैं, तो पैकेज टेस्ट डॉट जावा नाम से सेव करेंगे। बट मस्ट केयर अबाउट डायरेक्टरी एज बिलो, यानी कि यहाँ पे भी अब डायरेक्टरी का ध्यान रखना है। क्या रखना है ध्यान, तो चलिए देखते हैं। द डायरेक्टरी लोकेशन फॉर पैकेज टेस्ट डॉट जावा, ये फाइल का नाम है, क्योंकि जगह कम होने के कारण ये डैश दिया हुआ है, यानी कि फाइल का नेम पैकेज टेस्ट डॉट जावा फाइल मस्ट बी। ये इस तरीके से कहाँ पे है, तो डी ड्राइव के अंदर जावा प्रोग्राम में करना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए कहता है कि इस बात को अच्छे से समझना है कि डी ड्राइव में जब हम लोग गए तो हमारा जो फाइल या जो जावा फाइल या जो जावा प्रोग्राम यूज करेगा उसका लोकेशन ये होगा, और जिस पैकेज को यूज करेगा वो इसके सब डायरेक्टरी में होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। यानी कि हमको पैकेज को सेव करने का डायरेक्टरी ये है, और प्रोग्राम जो इस पैकेज के क्लास को या इस पैकेज को इंपोर्ट करेगा, माई पैकेज को इंपोर्ट करेगा, उसका डायरेक्टरी यहाँ पे होना चाहिए, यानी यहाँ पे ये सेव होगा। तो चलिए ये प्रोग्राम भी मैंने लिख रखा है पहले से, वही बात, इंपोर्ट माई पैकेज क्लास पैकेज टेस्ट देख ही रहे हैं, हेलो ओबीजे बनाया और डिस्प्ले मेथड को कॉल किया। तो इसको सेव करना है किस नाम से, तो हमें पैकेज टेस्ट नाम से। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि सेव करने में आसानी हो, और इसको हमें यहाँ पे लिख देता हूँ पेस्ट, और डॉट जावा एक्सटेंशन हमें लगाना है। लेकिन सेव कहाँ पे करना है, तो सेव करना है डी ड्राइव में जाना है, जावा प्रोग्राम में जाना है, और बस यहीं पे सेव कर देना है इसको। और इसके अंदर जो सब डायरेक्टरी है माई पैकेज, उसमें पैकेज होगा, यही बात ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए जब सेव किया है तो कंप्यूटर के अंदर डी के अंदर जावा प्रोग्राम के अंदर पैकेज टेस्ट डॉट जावा, ये इंपोर्ट किया इसने किसको, तो माई पैकेज को। अब माई पैकेज कहाँ है, तो माई पैकेज जो है इसके जो ये यूज कर रहा है इसके अंदर है, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना है, अदरवाइज आप पैकेज को इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। डायरेक्टरी का खास ध्यान रखना है। अब चलिए अब इसको हम लोग रन कराते हैं। तो रन कराने के लिए हमें कहाँ जाना होगा, हमें जाना होगा केवल जावा प्रोग्राम तक। क्यों, क्योंकि जावा प्रोग्राम में ही ये फाइल है, तो यहीं जाना है हमें, है ना। तो इसके लिए क्या करता हूँ मैं, ज़रा सा इस जो माई पैकेज है उससे मैं पीछे चला आता हूँ जावा प्रोग्राम में। तो जावा प्रोग्राम में आ गए। अब इसको हमें कंपाइल कराना है जावा सी, और क्या नाम है प्रोग्राम का, तो पैकेज CKG पैकेज टेस्ट डॉट जावा, ठीक है। और इस तरीके से कंपाइल हो रहा है। अगर एरर नहीं होगा तो क्लास फाइल बनेगा, इसका बन गया, पैकेज टेस्ट डॉट क्लास बन गया यहाँ पे, यानी कि प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब इसको हम लोग रन करा लेते हैं। तो रन कराने के लिए जावा और केवल पैकेज टेस्ट, को रन करा लेते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर रन होने के बाद, देखिए ध्यान से कर्सर को देखिए, डिस्प्ले ए मेथड अंदर हेलो क्लास अंदर माई पैकेज कॉल्ड, यानी कि देखिए इस अब माई पैकेज के अंदर जाते हैं, हेलो डॉट जावा प्रोग्राम में जाते हैं। तो जो इसके अंदर लिखा हुआ है कि डिस्प्ले ए अंडर माई पैकेज, है ना, माई पैकेज कॉल्ड, तो ये चीज़ एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। तो ये किसके अंदर है, ये पैकेज के अंदर है, पैकेज का नाम माई पैकेज, और इसको यूज कौन कर रहा है, तो पैकेज टेस्ट प्रोग्राम, है ना। और कैसे कर रहा है, तो इस तरीके से इंपोर्ट, ये तो हम लोग जानते ही थे, लेकिन इसमें असल चीज़ है कि हमें ध्यान रखना है डायरेक्टरी का। मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना, डायरेक्टरी आप बखूबी दोबारा अगर समझ में एक बार ना आया हो तो दोबारा वीडियो को देख लीजिए, और देख लीजिए कि किस तरीके से पैकेज का डायरेक्टरी कहाँ पे होना चाहिए एज ए सब डायरेक्टरी, प्रोग्राम का डायरेक्टरी कहाँ पे होना चाहिए, और पैकेज को क्रिएट करते वक्त ये ध्यान रखना है कि उसके जो भी क्लास होंगे या जो उसके मेथड्स होंगे वो एज ए पब्लिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम था। अब पैकेज, यूजर डिफाइंड पैकेज से रिलेटेड बहुत सारा इसमें वेरिएशन है, तो इन सारे वेरिएशंस को फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ कि ज़रा इसको मैं रीड ही कर देता हूँ एक बार। कहता है हेंस वी कैन से दैट इफ़ वी इंपोर्ट ए यूजर डिफाइंड पैकेज, अगर कोई यूजर डिफाइंड पैकेज इंपोर्ट करते हैं, देन द पैकेज नेम मस्ट बी, पैकेज का जो नेम है मस्ट बी एज सब डायरेक्टरी, वो एज ए सब डायरेक्टरी होना चाहिए इनसाइड द डायरेक्टरी, उस डायरेक्टरी के अंदर वेयर वी विल सेव द जावा प्रोग्राम, जहाँ पे हम लोग जावा के प्रोग्राम को सेव करते हैं। दैट इंपोर्ट द पैकेज, यानी वो प्रोग्राम जो पैकेज को इंपोर्ट करेगा, है ना, ठीक है। नाउ कंपाइल द फाइल पैकेज टेस्ट, ये तो अभी हम लोगों ने करके देखा और ये आउटपुट भी हम लोगों ने देख लिया अभी। तो चलिए आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब फर्दर जो भी नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम वीडियो लेकर के उपस्थित होते रहेंगे।